इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें हम 2 नंबर का एडिशन करेंगे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे 3 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो मैं नंबर ले रहा हूँ वो नंबर इंटीजर नंबर्स हैं। वो नंबर क्या हैं? इंटीजर नंबर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के लिए हमें 2 हेडर फाइल्स लिखना है, जो है #include_stdio.h और दूसरा है #include_conio.h। इसके बाद आपको लिखना है मेन फंक्शन। ये हर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है। हर प्रोग्राम में जब भी आप किसी का प्रोग्राम बनाएं, आप इन हेडर फाइल्स को ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आपको मेन फंक्शन भी लिखना है। मेन फंक्शन के बाद हमने लिखा यहाँ पर ओपनिंग करली ब्रेसेस, यानी कि यह होता है आपका प्रोग्राम का बॉडी पार्ट कहलाता है। मेन फंक्शन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं, वो कहलाता है प्रोग्राम का बॉडी पार्ट। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हम 2 नंबर का एडिशन करने वाले हैं 3 वेरिएबल्स की मदद से। तो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं और तीनों क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इंट। तो देखिए हमारे पास जो 2 नंबर हैं, वो 2 नंबर कौन कौन से वेरिएबल के लिए हैं? वो हैं ए के लिए और बी के लिए। यानी कि जो 2 नंबर रहेंगे, 2 इंटीजर नंबर रहेंगे, पहला इंटीजर नंबर ए के मेमोरी लोकेशन में जाएगा और दूसरा इंटीजर नंबर बी के मेमोरी लोकेशन में जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। वो है यहाँ पर printf एंटर फर्स्ट नंबर। यानी कि इस डबल कोट के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो होता है एक स्टेटमेंट। printf में जैसा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको लिखा हुआ रहता है, वैसा ही स्टेटमेंट आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप printf लिखते समय ऐसे लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद आपको बिना स्पेस दिए हुए f लिखना है। printf का आपको कैसे लिखना है? प्रिंट इस तरीके से लिखना है और f printf लिखते समय प्रिंट और f के बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, जैसे सपोज़ हमने यहाँ लिखा है printf एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद हमने अगेन लिखा scanf। तो scanf आपको कैसे लिखना है? स्कैन बिना स्पेस दिए हुए f। ठीक है, तो scanf के साथ हमने यहाँ पर लिखा %d। वो इसलिए क्योंकि हमें मेमोरी में इंटीजर इनपुट करवाना है सही तरीके से, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रहे हैं, जो है %d। और इसके बाद हमने लिखा है m%a, यानी कि a वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन में ये वैल्यू जाके स्टोर होगी। सेम हमने printf करके लिखा एंटर सेकेंड नंबर और scanf में हमने लिखा %d m%b, यानी कि यहाँ पर b का लोकेशन। इसके बाद हम लिख रहे हैं c = a+b। इसके बाद हमने लिखा c = a+b। ऐसा करने से क्या होगा? जब इन 4 लाइंस के द्वारा हम a और b का इनपुट देंगे, सपोज़ हमने a का इनपुट दिया 1 और b का इनपुट दिया 1, तो a+b यानी ये क्या हो जाएगा? 2, है ना। तो फाइनली c में जाके क्या स्टोर होगा? c में स्टोर होगा 2, यानी कि यहाँ तक हो गया। अब c में जो 2 आया है, उसको यदि हमें प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अगेन ले रहे हैं printf। उसके लिए अगेन हमको लिखना है printf और उसके बाद डबल कोट के अंदर हमने एक कमेंट दे दिया है, हमने एक लाइन लिख दिया सम ऑफ 2 नंबर्स। इसके जगह आप कुछ दूसरे वर्ड्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप सिंपल सम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो a और b है, दोनों आपके इंटीजर हैं, तो दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? वो इंटीजर होगा। इसलिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर अगेन इस्तेमाल किया है %d। ये हमने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि c का जो वैल्यू 2 आया था वो प्रिंट हो सके। इसलिए हमने डबल कोट कॉमा करने के बाद यहाँ पर क्या लिखा है? c। इसके बाद आपको लिखना है रिटर्न 0। इससे क्या होगा? जो भी आपके प्रोग्राम का आउटपुट होगा वो रिटर्न हो जाएगा किसकी तरफ? कंपाइलर की तरफ, और कंपाइलर उसको एज आ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। लास्ट में आपको प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। अब इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा? इस प्रोग्राम को जो आउटपुट आएगा उसका पहला लाइन रहेगा, इस प्रोग्राम के आउटपुट का पहला लाइन रहेगा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आउटपुट आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर सपोज़ हमें इनपुट देना है, सपोज़ हमने दिया 1, ये हो गया आउटपुट का पहला लाइन। ठीक है, इसके बाद आउटपुट का जो दूसरा लाइन रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा एंटर
सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एंटर सेकेंड नंबर वाली लाइन जहाँ पे आएगी आपके आउटपुट स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको एक नंबर डालना है। सपोज़ मैंने एंटर फर्स्ट नंबर में डाला था 1, तो एंटर सेकेंड नंबर में भी डाल रहा हूँ सपोज़ मैं 1। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से आ रही है, एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकेंड नंबर, ये आ रही है इस वाले लाइन से। ठीक है, अब जब मैंने एंटर फर्स्ट नंबर में यहाँ पर दे दिया 1 और एंटर सेकेंड नंबर में दे दिया 1, तो क्या होगा, C इक्वल A+B होगा, यानी कि ये होगा C इक्वल 1+1। तो C का वैल्यू क्या हो गया, C का वैल्यू हो गया 2। लेकिन यदि अब इस वैल्यू को प्रिंट करना है तो अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा, अगेन हमें लेना पड़ेगा प्रिंटफ। तो इसको हम कैसे ले रहे हैं, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, इसका आउटपुट आएगा इस तरीके से, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब A+B का इंटू करने से कितना आया था 2, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल 2। तो ये हो गया आपका आउटपुट का आखिरी लाइन। तो इस तरीके से आपको यह ध्यान देना है कि आउटपुट में वही सारे लाइन ज़रूर आएंगे जो आपके प्रिंटफ में यहाँ पर प्रदर्शित हुए हैं, वो बिल्कुल ज़रूर आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।